Students, myself Mevaram, class 6th, subject social science, history, chapter 8. Students, today's topic is Ashok, the emperor who gave up war. अशोक एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने युद्ध छोड़ दिया। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़ा राज्य, इसका एक सम्राट। द लाइन्स दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। द लाइन्स दैट वी सी, लाइन्स शेर जो कि आप नोट पर देखते हैं, एंड कॉइन्स और सिक्के पर हैव अ लॉन्ग स्टोरी, इसका एक लंबा इतिहास है। ये आप इस फिगर में भी देख रहे हैं। इस पर एक स्तंभ है, इस पर 3 शेर बने हुए हैं, 3 शेरों के मुख बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे इंडियन करेंसी पर होते हैं। तो इस करेंसी पर जो ये पिक्चर हैं, इनका एक लंबा इतिहास है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन, इनको उनके द्वारा स्टोन पर ये कार्व किए गए हैं, खुदाई किए गए हैं। एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, और इसको सारनाथ में एक संदेश स्टोन पर, संदेश जो पत्थर पर लिखवाए गए, उनको इस प्लेस पर अंकित किया गया। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन पिलर्स। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, अशोक जो है एक बहुत महान शासकों में से जाना जाता है, इतिहास में महान शासकों में जाना जाता है। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, और उसके जो निर्देश थे, इंस्क्रिप्शंस खुदाई करके, वर कार्व्ड ऑन पिलर्स, पिलर्स पर लिखे गए, कार्ड अंकित किए गए। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, या फिर हार्ड सरफेस पर इनको लिखा गया, खुदाई की गई। बिफोर वी फाइंड आउट वट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम्स वाज कॉल्ड एन एम्पायर। बिफोर वी फाइंड आउट वट वाज रिटन, इनको इन इंस्क्रिप्शंस को लिखने से पहले ही हम पाते हैं कि लेट अस सी, हम इसको देखते हैं, वाई हिज किंगडम्स वाज कॉल्ड एन एम्पायर, कि ये किस प्रकार का, इस राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य भी कहते हैं। इस राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य क्यों कहते हैं? वाई हिज किंगडम, इस राज्य को, ये राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य क्यों कहलाता है? द एम्पायर दैट अशोक रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। द एम्पायर दैट अशोक, सम्राट जो कि अशोक जो शासक हुआ है, वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, इसकी जो स्थापना की है उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो 2300 वर्ष पहले की गई थी। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया गया एक बहुत ही बुद्धिमान नाम का व्यक्ति, एक बहुत ही बुद्धिमान चाणक्य या कौटिल्य नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट की गई। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। चाणक्य के अनेकों विचार, जिस बुक को अर्थशास्त्र कहते हैं, उसमें लिखे गए। नेक्स्ट है डायनेस्टी।
यानी वंश परंपरा। When members of the same family become rulers one after another, the family is often a dynasty। जब उसी परिवार के सदस्य शासक को एक के बाद एक शासक बनते हैं तो उसको एक वंश परंपरा कहते हैं, वंश कहते हैं। द मौर्याज वर डायनेस्टी विथ 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार और उसका पुत्र बिंदुसार, एंड बिंदुसार सन्स अशोक और बिंदुसार का पुत्र अशोक। There were several cities in the empire marked with black dots on the map। ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो ब्लैक डॉट हैं जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन। ये ब्लैक डॉट जो थे ये अनेकों शहर हुआ करते थे इस साम्राज्य में। These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला was a gateway to the northwest including Central Asia। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिमी सेंट्रल एशिया को जोड़ने का एक मुख्य रास्ता था। While उज्जैन lay on the route from north to south, जबकि उज्जैन जो था, उज्जैन रास्ता नॉर्थ और साउथ से भारत के उत्तरी और दक्षिणी भारत से होकर गुजरता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। मर्चेंट्स, व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार जो थे सामान्यतः इन्हीं शहरों में रहते थे। इन अदर एरिया देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और दूसरे जो एरिया थे, जो दूसरे गांव के एरिया थे, इनमें किसान और पशुपालक रहते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया दीज वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। इन सम एरियाज, और कुछ एरिया में सच एज सेंट्रल इंडिया, जो जैसे कि मध्य भारत में देयर वर फॉरेस्ट, कुछ जंगल थे जहाँ पर लोग जंगल से उत्पादित चीज़ें जैसे फल इत्यादि को स्टोर करते थे, गदर्ड करते थे। एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और जानवरों को भोजन के लिए भी मारते थे, शिकार करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। विभिन्न प्रकार के इस साम्राज्य के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स में ये विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। दे प्रोबेबली आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और वे सामान्यतः भोजन भी विभिन्न प्रकार के ही होते थे। एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ एज वेल, और कपड़े भी विभिन्न प्रकार के ही पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। हाउ आर एम्पायर्स, साम्राज्य थे राज्य से कैसे भिन्न थे। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्स देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्ज देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। एम्परर सम्राटों के लिए राजाओं की अपेक्षा अधिक संसाधनों की नीड होती थी, आवश्यकता होती थी। बिकॉज, क्योंकि एम्पायर्स आर लार्ज देन किंगडम्स, क्योंकि साम्राज्य थे राज्य से बहुत अधिक बड़े हुआ करते थे। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मी, और उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी आर्मी की आवश्यकता होती थी। सो आल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्स। इसलिए वे बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी नियुक्त करते थे
जो कि टैक्स को कलेक्ट करते थे। रूलिंग द एम्पायर, प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन, उस साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलता था। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, जैसे कि साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था और विभिन्न पार्ट में विभिन्न तरीके से शासन चलाया जाता था। द एरिया राउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, जैसे पाटलिपुत्र के आसपास का एरिया डायरेक्ट सम्राट के ही अधीन हुआ करता था। दिस मीन्ट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। इसके लिए इसका मीन्स था कि विभिन्न प्रकार के दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, जो कि अधिकारी को अपॉइंटेड किया जाता था टू कलेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, किससे, फार्मर्स, हर्डर्स और क्राफ्ट पर्सन्स, शिल्पकार और व्यापारियों से टैक्स को कलेक्ट करने के लिए विभिन्न अधिकारियों का अपॉइंटमेंट किया जाता था, अपॉइंटेड किए जाते, नियुक्त किए जाते थे। हु लिव्ड इन विलेजेज एंड टाउन्स इन द एरिया, जो कि गांव में और उस एरिया के टाउन्स में रहते थे। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, जो कि अधिकारी जो टैक्स देने में डिसओबे करते थे, आज्ञा नहीं मानते थे, उनको वह अधिकारी पनिश भी करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, उनमें से अनेकों अधिकारी को सैलरी भी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और इन अधिकारियों की देखरेख के लिए भी इनके ऊपर मैसेंजर्स, जो जासूस कहते हैं, वो इनके निगरानी के लिए रखे जाते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल, और वास्तव में सम्राट जो था इन सब का सुपरविजन करता था, इन सब को देखता था। ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, और इनकी हेल्प के लिए उनके शाही राज परिवार के ही सदस्य, जो कि सीनियर मिनिस्टर के रूप में नियुक्त होते थे, वो उनकी हेल्प करते थे। दे वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, और दूसरे एरियाओं के लिए ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, जो दूसरे एरिया हुआ करते थे, वहाँ के लिए तक्षशिला और उज्जैन जैसी राजधानियों से उन एरिया का संचालन किया जाता था। आल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, हालांकि वे एरिया भी पाटलिपुत्र से ही कंट्रोल किए जाते थे। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, और शाही राजकुमार भी उस एरिया पर गवर्नर के रूप में भेजे जाते थे। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, ताकि ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। बिसाइड देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, इसके अतिरिक्त सेंटर्स, इस केंद्र के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया था। हेयर द मौर्य ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, यहाँ मौर्य ने यहाँ पर रोड और नदियों को
कंट्रोल करने की कोशिश की, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्राइब्यूट। ये रिवर्स और रोड्स पर जो कंट्रोल करते थे ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्राइब्यूट, और जो टैक्स और ट्राइब्यूट के लिए ये संसाधन के रूप में अवेलेबल थे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस, अर्थशास्त्र हमें बताता है दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर द गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र में हमने देखा है कि दैट द नॉर्थ वेस्ट, जो कि उत्तरी पश्चिमी, इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, उत्तरी पश्चिमी एरिया था वो ब्लैंकेट्स यानी कंबलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एंड साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया था गोल्ड और बहुमूल्य पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेस वर कलेक्टेड एज ट्राइब्यूट। इट इज़ पॉसिबल, जो कि संभव हो सकता था, होता था दैट दीज रिसोर्सेस, ये संसाधन जो थे ट्राइब्यूट के रूप में, नजराने के रूप में कलेक्ट किए जाते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।